वो जुबान कहाँ से लेके आऊं जो आप लोगों पे असर करे? वो आवाज कहाँ से लेके आऊं जो आपके आपके दिल तक पहुंच सके? अपने को दिल ही काट पांदा किते बंदे तो। जी चलो जी, मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ, ये मैं काटूंगी नहीं। अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। और आज एक मैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ, तुलसी बट उनका नाम है, और इस टाइम वो किस सिचुएशन में है वो उन्हीं से जानते हैं, क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो आए आप लोग मेरे साथ देखें और उनकी गुफ्तगू जो भी वो हमारे साथ करेंगी आप लोग भी सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल शुक्र है मेरे परवरदिगार दो आलम का अल्हम्दुलिल्लाह। इनके इतने ज्यादा इंटरव्यूज हुए, इतने लोगों ने इंटरव्यूज किए, काफी बड़े बड़े चैनल इनके पास आए और इतने लोगों ने इंटरव्यूज किए, उनका फायदा क्या हुआ इनको? जी तुलसी जी, आपको क्या फायदा हुआ? फायदा अब्बू की कब्र पक्की करवाई। मैंने बताया था ना मियाँ, एक इंटरव्यू है उस हाफ में, अब्बू की कब्र में ना बारिश थी, बारिश पानी जाता था, खड्डा टोया सी कब्र च भला वे जिन्होंने मेरे प्यो की कब्र पक्की कराई, इंशाअल्लाह उन्होंने मेरे प्यो की कब्र पक्की करवाई ना, अल्लाह उन्होंने मकामात इन्ने क बुलंद कर देन, अल्लाह अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़ा करे उन्होंने, अल्लाह उन्होंने इज्जत च इजाफा करे जिन्हें मेरे लिए मस्कीन दे प्यो की कब्र पक्की कराई। उस बाद काउंटर भाਵੇਂ मेरा बेशक उठवा दिया लेकिन लगवाया गया मेरा काउंटर, वो बाहर पड़ा हुआ अभी भी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या किया मेरे लिए? वो जो काउंटर आपको लगवा के दिया, जिसने भी खाने का काउंटर लगाया था, किस चीज का? मैं चावल वगैरह, ये नाश्ता नुश्ता, इस चीज। तो फिर ये उठवाया किसने? लोगों ने, लोगों के बिहेव ने, लोगों की नेचर ने, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी चेंज, फितरत नहीं बदलती, गंदे काम करती है, नंबर दे, थप्पड़ खाए में। किसने मारे थप्पड़? लड़कों ने, सर गलियों में घेर लेना, सेक्स के इनकार किया तो थप्पड़ मारे। जब शुरुआत में इंटरव्यू हुआ था तो पता है मेरे नंबर कितने थे ब्लॉग पे? कितने थे? 300। और अब कितने? अब 1200। 1200 नंबर है जो आपने चला गया, ब्लॉग पे लगाया हुआ। मैं सबूत दूंगी बकायदा आप लोगों को। वो अभी भी बस्ती है, तो ये किस तरह की बस्ती है? इस बस्ती के रहने वालों की खुद से खुद की खुद परस्ती है, करते हैं इस बस्ती के रहने वाले मुर्दों से भी गुनाह। भाई मैं तो सोच के हैरान हूं, ये इस तरह की बस्ती है। इस वजह से 1200 नंबर ब्लॉक पे चला। अगर मैंने कोई बात की है तो वो बात को दबा के जो मिर्च मसाले वाली बात है उसे हाईलाइट कर दिया गया सिर्फ व्यूज के लिए। क्यों भाई, कल को मैं मरूंगी तो अच्छा, बड़ी मजे की बात है सहमत, जब मैं बच्चे कल, क्योंकि मरना तो सबको है, अगर मेरा मौत वाक़या हो जाता है तो ये तमाम मीडिया वाले मेरे जनाजे पे क्या मोनोग्राम लगाएंगे, कौन मरा है? नहीं पता। नहीं ना, हक क्या पूरा जानने का। पोर्न स्टार, ये वर्ड्स आप पे यूज किए जाएंगे? आई थिंक माय नेम इज अ बिग नेम इन पोर्न स्टार इंडस्ट्री। ये पोर्न स्टार है, ये पोर्न स्टार है, ये पोर्न स्टार। देखे जी, माना कि हर इंसान गलती करता है अपनी ज़िंदगी में, हर किसी इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर किसी से गलती हो जाए तो मेरा ख्याल उसको दबा देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि उसको उछाल उछाल के उस बंदे के लिए जीना मुश्किल कर दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं सब देखने वालों से यही कहूँ, मैं माफी चाहती हूँ। आई थिंक आई फील सो प्राउड कि मेरे अंदर वो बात है जो किसी के अंदर मैंने नहीं देखी। पूछो क्या? क्या? अच्छा, आपने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? तस्वीर मेरे। क्यों? क्योंकि मुझे आदत है इस चीज की, मैं पढ़ती रहती हूँ। आदत से हटके ये आपका नेकी का काम देख भी रही हूं, मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में कौन कौन सी बुराइयां की हैं, कौन कौन से गुनाह किए, बताएंगे? गुनाह सब करता है, सब करते हैं। मंजर आम पे रख के उसके ऊपर नदामत करके शर्मिंदगी के साथ तौबा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बेशक
आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप अपने किसी गुनाह को लोगों के सामने ऐसे बता सको, फलाने टाइम में मैंने फलाना काम, गलत काम, गैर अखलाकी काम किया था? नहीं कर सकते, नहीं इतना जिगरा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मैंने तो अपने गुनाह मानने के बाद अपने रब को वादा दिया, वादा देने के बाद उस पर कायम हूं। तो मैं ऑफ द कैमरा जो मर्जी कर दी, फिर किसी उनकी पता लगा, मीडिया कड़ा हर वेले मेरे कोल हुंदा कि नहीं, एक 550 रुपए की ट्यूब है, मैं वो नहीं ले पा रही। ये पीछे मेडिकल स्टोर से जाके पता कर लो आप, टूप लगा लेती हूँ, जरा सुकून हो जाता है। तो अपनी जुबान से वो सब कुछ बता रही हैं, जो हकीकत है वो ही बता रही हैं। और मैं देख रही हूँ कि इस कमरे में, ये एक छोटा सा कमरा है और यहाँ पे मेरा ख्याल ये छोटा सा एक वॉशरूम है, जिस कमरे में वो रह रही हैं, और इस टाइम इसकी क्या हालत है वो भी आपको दिखाते हैं। भांडे तक चले गए, बट पहले तक चूल्हा सीगा ना, चूल्हा भी चला गया। सोफे दिते सी किसी ने, कुड़ी ने मेरा इंटरव्यू देखा, उचारी नो आप तरस आ गया, कहती आंटी आपने आपका इंटरव्यू देखा, आप रहने दे भाई, अपने पास ही रखे, नहीं तो आए भी चले गए। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, बिकॉज माई गॉड इज विद मी, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अभी मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, बट मैंने 8 महीने पहले पूरे मीडिया को हिलाया, बताया कि मैं परेशान हूँ मेरी ये रसोलियों को लेके, मेरी ये ब्रेस्ट के ऊपर रसोली, मेरे ये वाली रसोली, ब्रेस्ट वाली मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, इंटरव्यूज में मैंने तौबा की, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने तौबा की, मैंने अच्छी बातें भी लोगों के साथ शेयर की, उनको फोकस नहीं किया गया। जिस्म फरोश, पॉर्न स्टार, सेक्स वर्कर, 22 साल जिस्म बेचा, 23 साल जिस्म बेचा, फलाने साल जिस्म बेचा, इसको ही मंजर आम पे क्यों दिखा के मुझे गंदा करते? मेरे लिए आज कोई रास्ता नहीं रह गया, मेरे लिए आज कोई दरवाजा नहीं रह गया। जहां भी जाती हूँ सब एक ही गंदी नजर से देखते हैं। पहले भीख मांगने चली जाती थी, अब किसी का दरवाजा नोक करूं तो वो कहते हैं आप तो तुलसी भट्ट हो, आप तो पॉर्न स्टार हो, आपके पास तो बड़ा पैसा होगा, आप तो बड़ी अमीर होंगी, बड़ा ये होगा। वो एक भीख थी ना, वो भीख भी हाथ से चली। अब मेरे डॉक्टर ने मुझे वार्न किया हुआ है कि अगर मैंने 2-4 दिन में ऑपरेट नहीं करवाया तो रसोलियां अंदर से गल गई हुई हैं, कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो क्या मैं गैर महफूज नहीं हूँ? क्या मुझे जान प्यारी नहीं? किसी गरीब मस्कीन के सर पे हाथ रखते हैं ना, उन देखने वालों को मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज कुछ ऐसा हो जाए कि चलो मैं अपना ये करवा, बायोप्सी नहीं करवा सकी मैं, 19,000 रुपये की हॉस्पिटल गई हूँ जिना में, मैंने कहा, उन्होंने भी मेरी कुत्तों वाली की, मुझे बड़ा उन्होंने बातें सुनाई। उन्होंने कहा पागल हो, शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हो, नहीं भी हो तो लगती तो हो ना, दुनिया में फिरती हो, पूरे सोशल मीडिया पे आपके इंटरव्यूज भी देखे, ये क्या जाहिलपन है? मरना मौत को गले लगाना, टेस्ट लेके मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैंने कहा भाई मैं टेस्ट नहीं करवा सकती। फिर उन्होंने अपने तरीके से देखा, उनका आप टेस्ट और टूस्टों के चक्करों में मत पड़ो, मजीद टाइम जाया होगा, बेहतर छुरी फरवाओ। मतलब कि उन्होंने आपको ऑपरेट का बताया है? हाँ। और ऑपरेट भी कितने पैसे उन्होंने कहा है कि ऑपरेट पे? ये क्यों झूठ बोलूं मैं बच्चे, ये जिना अस्पताल में फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं वहां पे जाके मैंने 20-25 दिन वहां पे स्टे करना है, तो मेरे पास कोई वैसे तो कोई 2-4 हज़ार होना चाहिए ना। अम्मी से आप मिले, जी जी बिल्कुल मिले। शुगर की पेशेंट है, बीमार औरत है, चलो अम्मी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, अम्मी ने मेरे पास रहना है, अस्पताल भी तो मेरी खैर है, मुझे तो पेशेंट के तौर पे अस्पताल से भी रोटी मिलती रहेगी। अम्मी को तो मैं इतना कर दूं ना कि मैं कल पट्टे तो मर भी जावा तो मेरी अम्मी रोटी तो खा ले। दिन के टाइम आए मेरे इस इलाके में, पता है सबको मैं जिधर रहती हूँ, आके मेरे इलाके में वेरिफिकेशन करे, सुबह मांगने जाती हूँ मैं, इस दोपहर में, इन गर्मियों में नहीं ना मेरे पास पैसे, तो मैंने पहले 3-4 गलियां मांगनी, कोई 300-400 इकट्ठा करना, फिर आते मैंने वहां से दूध लेना, अम्मी के लिए अपने लिए रोटी लेनी, अगर दवाई की गुंजाइश है तो दवाई ले लेनी। नहीं वाली बात जी, और मैं रात दे 3 बजे कमा, कुड़िए बर्फ का कोला दे आप ही ले लो, कुड़िए सालन की पकाया, राती 15 सालन पकाया, इसमें सालन दे देनी जी, आप ही मैं आज दवाई ले आनी, मैंने को 200 रुपये आते थे मैं दे दी, कि वो मेरे इंटरव्यू लेंदी, कि मेरे सिर ते उन्हें व्यू मिलते, कि मैं उन्होंने मेरे तो कई मुफात 4,000 की वजह से जो है ना ऑपरेट नहीं करवा पा रहे। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने वहां पे 15-20 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन जितने भी लगने हैं, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। चलो बंदे का अपना ही दिल ही कट पांदा किते बंदे तो
जी चलो जी, मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ, ये मैं काटूंगी नहीं, ये मैं काटूंगी नहीं, ये मैं चलाऊंगी, क्योंकि जिसमें हम लोग इतना इजी होके बात कर रहे हैं, दिखाना है, ये मैं दिखाऊंगी, ये मैं कट नहीं करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब से मैं आई हूँ यकीन करें मैंने इनको सिर्फ रोते हुए देखा, क्योंकि जो परेशान होता है वो सिर्फ जाहिर सी बात है, आपको पता है गम में होता है, तकलीफ में, बस रोई है। मैं ये पहला इंटरव्यू जिसमें मैं हंस कि ये इस टाइम लोग इनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें। अभी आपको इनका घर दिखा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। मिलती हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।